अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है जी? ठीक हो? ठीक है। जब हमारे वो माल देखता है, जानवर देखता है और उसका दिल करता है, कहीं पे वो बैठा है, इटली में बैठा है, सऊदीया में बैठा है, दुबई में बैठा है, उसका दिल करता है यार सब कुछ छोड़ के ना मैं जाके ये काम करूं। और मैं भी रातों रात बस पैसे इकट्ठे कर लूं जानवरों के अंदर बड़ी। क्योंकि टाकरा बहुत सख्त हो चुका है। क्योंकि मैं भेड़ के मुतालिक वीडियो बनाता हूँ, ये बकरी के मुतालिक बनाता है। ये कोशिश है बात होती है नसीब की, बेशक कि आपका रिजक, आपका नसीब कहाँ पे लिखा है। कहाँ पे लिखा वो है। बकरी फार्मिंग में है, वो गोट फार्मिंग है, वो किसी और में है। आपका बशीर मैं आंदा पिया किथे आंदा पिया यार, मैं तो भोल ही ना उठा गया। चल भाई, आज का हमारा विजिट कहाँ का है और कहाँ पे आए हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर बताने वाले हैं आपको वो राज जो अभी तक आपके सामने नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब आप देखने सुनने वालों को एहसान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बकर, हैदराबाद फल। तो आज जी सुबह हम निकले और हमने इरादा किया हुआ था, ये तकरीबन 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश को पाया तकमील तक आज हम पहुंचे हैं और यहाँ तक आए हैं। हमारे साथ आज की वीडियो के अंदर जो हम जिनके मेहमान बने हैं, बल्कि वो मेहमान नहीं है, हम इनके मेहमान हैं। तो फखर भाई जिनका आप चैनल देखते रहते हैं, फखरे देहात शीप फार्म है इनका। तो आज कुछ सीखने के लिए हम इनके पास आए हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा हम किस तरह से आए और एंट्री हुई हमारी यहाँ पे और इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। सबसे पहले मैं फखर भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमारे साथ यहाँ पे वो क्या कहते हैं खुशहाल तरीके से हमें खुश आमदीद कहा और हम यहाँ पे आए। और उसके बाद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी खासी यहाँ पे खातर तवाज़ो भी की है, यानी मेहमान नवाजी भी की है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। दावेदार सर कोई मसला नहीं है, जो आपका नसीब था आपने वो खाया। अच्छा दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि एक आम बंदा जो ये बिजनेस करना चाहता है, जब हम वीडियो लगाते हैं, जब हमारे वो माल देखता है, जानवर देखता है और उसका दिल करता है, कहीं पे वो बैठा है, इटली में बैठा है, सऊदीया में बैठा है, दुबई में बैठा है, उसका दिल करता है यार सब कुछ छोड़ के ना मैं जाके ये काम करूं। और मैं भी रातों रात बस पैसे इकट्ठे कर लूं। जानवरों के अंदर बड़ी बरकत है, तो इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। बरकत है, सुन्नत नबवी है, ये पैगंबरों का शेवा है। और जो काम अल्लाह की तरफ से जिसमें बरकत पाई जाती है वो काम बरकत वाला है। और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। बेशक अब जो बात हम करने वाले हैं, आप बेशुमार वीडियो देखते हैं, आपने देखा फलान है जी वीडियो के अंदर आपने देखा फार्म बनाया, गोट फार्मिंग बनाया और उसने 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर उसने सारा लॉस किया, उसका नुकसान हो गया। फलान बंदे ने शीप फार्म बनाया, भेड़े उसने पाली, उसका इतना नुकसान हो गया जी। वो चाय का पूछ रहे हैं, पीते हैं चाय भी हम। अच्छा, बात करने का जो मकसद और मतलब है कि बिल्कुल इसके अंदर बेनिफिट है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग के अंदर क्या फायदा है, आसान कौन सा काम है। आप न्यू हैं, आप आना चाहते हैं, काम को करना चाहते हैं, हमसे मुलाकात करना चाहते हैं। पहले भी हमारे पास मेहमान आते हैं, फखर भाई के पास भी मेहमानों की कमी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आते हैं जिनका कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी के अंदर मुलाकात होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी माल जानवर की बरकत है। बेशक बेशक और मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। और जो ये जानवर ये पैगंबराना पेशा करता है उसके ऊपर बरकत रहमत उसकी कमी नहीं होती। बेशक एक बात आप अक्सर फैसल जुबैर भाई की जुबान से सुनते हैं कि जिसने बकरी रखी है ना तो उसके घर से कभी दूध खत्म होगा, ना उसके घर से कभी बरकत खत्म होगी, ना उसकी जेब से कभी पैसा खत्म होगा। तो ये बात हकीकत है। दोस्तों बकरियों के अंदर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हम देखते हैं कि ज्यादा बेनिफिट वाला जानवर है वो है टैडी बकरी। उसके अंदर आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा सामने नहीं आया, मैं चैलेंज करता रहता हूँ किसी को कोई लॉस हुआ है तो वो सामने आए, उसके अंदर लॉस नहीं है। क्योंकि वो ऐसा जानवर है कि हर वक्त एक्टिव रहता है, उठने से लेकर सोने तक वो एक्टिव है, खाने तक वो एक्टिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको एक उस गरीब मस्कीन जानवर की आपके सामने दास्तान रखने लगे हैं जिसको कहते हैं इंग्लिश में शीप और हम उसको कहते हैं भेड़। भेड़ एक वो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर है जिसको ना ये पता है कि ये जगह गीली है, गर्मी है, सर्दी है, हर जगह के ऊपर ये बैठेगा। बकरी थोड़ा सा नफीस जानवर होता है, गंदी जगह पे वो नहीं बैठता, गीली जगह पे वो मर जाएगी बकरी लेकिन नहीं बैठेगी। भेड़ एक मस्कीन जानवर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है, बकरी से कितना ज्यादा बेहतर है, आज इंशाल्लाह हम सुनेंगे फखर भाई की जुबानी। फखर भाई अपने उन प्यारे प्यारे अल्फाजों से अपने हमारे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं आपको, आपकी बातें सुनने के लिए बेताब हैं, आप जरा उन बातों से उनको मुनव्वर फरमाएं।
जनाब मेरी तरफों भी सारे दोस्तों सलाम हो गया, अस्सलाम वालेकुम। एक तो उर्दू वाला ये अजाब मेरे लिए बन चुका है क्योंकि मैं बिल्कुल सरेकी क्रिएटर हूँ और मुझे सरेकी बहुत पसंद है और मैं बोलता भी ज्यादा सरेकी हूँ और समझता भी ज्यादातर सरेकी हूँ। चलो भाई अल्लाह पाक इनको खुश रखे। एहसान भाई हमारे पास आए तो इज्जत बख्शी। तो आज सवाल भी इन्होंने खासकर बहुत मुश्किल रख दिए। ठीक हो गया क्योंकि टाकरा बहुत सख्त हो चुका है क्योंकि मैं भेड़ के मुतालिक वीडियो बनाता हूँ, ये बकरी के मुतालिक बनाता है। ये कोशिश करता है, करना भी ऐसे ही चाहिए भाई, जिसका खाओ उसी के गीत गाओ एहसान भाई। तो मैं भेड़ के गीत गाता हूँ कि मैं भेड़ से रिस्क कमा रहा हूँ, जो मेरे नसीब में है तो वो मुझे मिल रहा है। ये बकरी से कमा रहा है तो ये बकरी के गीत गाता है। तो टाकरा यानी कि सख्त हो चुका है। और दूसरे नंबर पे मैं एक दो वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हर कारोबार, हर बिजनेस, हर फार्मर के लिए हर कारोबार बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कोई फार्मर है वो कहे जी फिला चीज की फार्मिंग कर लेते हैं तो ये कामयाब नहीं है, ये फला पे, तो इसको हम लोग बुरा नहीं कह सकते क्योंकि कोई बंदा बछड़ों से पेट अच्छा पाल रहा है, कोई बंदा शीप से, कोई बंदा गोड़ से। ऐसा ही है। आप गोड़ में कामयाब हैं, मैं गोड़ से फेल होकर शीप में आ गया, मैं शीप में कामयाब हूं, तो मैं ज़ाहिर सी बात है शीप को सपोर्ट करता हूं, आप गोड़ को करते हैं। अच्छा जो बंदे हैं, कोई तो बछड़ों से फारिग हो चुका है, कोई बछड़ों के गीत गा रहा है, तो ये वही बात होगी कि हर दुकानदारी हर इंसान नहीं चला सकता। ठीक है ना। तो ये हर बंदे के काम बस का काम नहीं है। और दूसरे नंबर पे सुनने में, देखने में फर्क है, प्रैक्टिकल करने में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है ना। अच्छा मुझे भी सवाल करते हैं कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरी, कब से आए और आपने कैसे ग्रो किया, आपने कितना कमाया, आपकी जिंदगी पहले कैसे गुजरी। उसको ये नहीं पता, उसने खाली सवाल कर दिया कि मेरी इन मेंगनों के साथ जिंदगी का टोटा गुजर चुका है। मेहनत ठीक है, स्ट्रगल कितनी है, मैंने मेहनत की कितनी की है और धक्के कितने खाए हैं, तो ये प्रैक्टिकल करने से सारा काम होता है। अच्छा अभी आ जाते हैं कि आपने एक छोटा सा सवाल किया था भाई, न्यू फार्मर किसके लिए। सबसे पहले मैं अभी किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप शीप फार्मिंग की तरफ आए या गोट फार्मिंग की तरफ आए। अगर न्यू फार्मर है ना, बिल्कुल न्यू है। आजकल मम्मी डैडी लोग जो है ना शहरी शहर में रहने वाले, तो वो छतों पे छोटा मोटा काम स्टार्ट किसी ने किया हुआ है और मुझे भी कॉलें बहुत आती हैं, तो वो करना चाहते हैं। तो जो मेरा तजर्बा है तो मैं उनको बोलता हूं कि यार आप ऐसा करें कि पहले आप उन्हें मेल से शुरू करना है। ठीक हो गया। उसमें सबसे जरा छोटा पैकेज है वो है 3 माह, उससे थोड़ा बड़ा 4 माह 120 दिन, उससे बड़ा 6 माह और कीमती हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो मुसलमान मुल्कों में बहुत कीमती यानी कि एक ऐसी फसल होती है जानवर की जो कुर्बानी है, ईद उल अज़हा। ठीक है, उसके लिए तो कोई ऐसा फार्मर नहीं है जो लूज कर जाए। फार्मर खासकर अल्लाह पाक मौत फौत से बचाए तो फार्मर इंशाल्लाह उससे प्रॉफिट ही कमाता है, चाहे वो गोट में जाए चाहे शीप में जाए। अगर बकरे लेता है तो बकरे ले, पूरी कीमत वाले ले। पहले नंबर पे वो ज्यादा बड़े हाथ ना फैलाए, बड़े महंगे जानवर ना परचेज करे, चाहे भेड़ की तरफ आ रहा है चाहे बकरी की तरफ आ रहा है, तो वो पहले उसने बकरे लेने, तो उसने 3 माह के लिए रखने। अच्छा एक बंदा ये शहर से उठता है, उसको नॉलेज नहीं है, सिर्फ वीडियो देख देख कर उसको नॉलेज है, वरना उसने प्रैक्टिकली नहीं देखे हुए, उसकी पूरी प्राइस की नहीं है। वीडियो पे वो मंडियों की वीडियो देखता है या किसी फार्मर की, ये जानवर इतने के सेल, उसको कख समझ नहीं है। जब वो मंडी में जाएगा तो वो बिल्कुल उसको कुछ चीज की समझ नहीं आएगी। सबसे पहले उसने ऐसा करना है कि जो अपने पड़ोस में एक मुखलिस बंदा ढूंढे या कोई व्यापारी या ऐसा कोई बंदा ढूंढे, उसको साथ लेके जाए। कम से कम वो उसको अगर 1000-1500 चीज महंगी ले लेते हैं तो उसमें फर्क नहीं, 1000-1500-2000 चीज महंगी, चीज अच्छी ले। ठीक है ना, यानी कि 15,000 वाला जानवर लें तो 15,000 वाला तो हो ना यार, 16 में ले लेते हैं तो कम से कम 15 वाला तो हो ना, उसकी सेहत का तो पता हो ना, उसका एज का तो पता चले ना। व्यापारी हजरात है तो खासकर भेड़ में है ना, जो 6 माह का जानवर होते हैं, तो उसको जब निला धुला के ब्यूटी पार्लर से उतार के जब मंडी में लेके आते हैं तो उनकी एज कितनी हो जाती है, 3 माह। आप हर मंडी में सुनिए ये कितनी एज का है, 3 माह का। जब कुर्बानी नजदीक होती है कितने माह का है, वो 3 माह का, 3 माह और रहते हैं। और बच्चे की कितनी एज होती है, 2 माह या 1.5 माह। वो 1.5 माह वाला कुर्बानी नजदीक देख के 3 माह तक पहुंच जाता है, कुर्बानी दूर देख के 6 माह वाला 3 माह पे आ जाता है। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे। ठीक है, तो कम से कम पहचान वाला बंदा होना चाहिए जो जानवर उधर से देखभाल के आपको जानवर परचेज करके दे। अगर 10 का आपने पैकेज बनाया कि मैंने 10 रखने, तो 10 से बेहतर है कि आपने 5 रखने। ठीक है। अच्छा कीमती आपने अगर हिसाब लगाया कि मैं यार हर जानवर 50,000 का लूंगा, तो ऐसा काम नहीं करना। 25 से 30,000, 20,000, 25-30,000 रुपया फर्क करो, आप लेके आए 5 जानवर। मैं वीडियो बनाता हूँ चारे की, मैं कहता हूँ जी मेरा एक दिन का पर डे का जानवर का खर्चा आ रहा है 20 रुपए, 30 रुपए आ रहा है। हाँ मेरा जी इस मौसम में हमारे पास इतने मिस्से आ जाते हैं, इतने खुश्क डाइट आ जाती है, तो हमारा ये पर डे चराई मराई करा के तो पर डे हमारा खर्चा आ रहा है 15 रुपए। ठीक हो गया। जो शहर में रख रहा है या न्यू बंदा है तो उसका कम से कम 100 के नजदीक खर्चा आएगा। ये 15-20 वाली कहानी ये हम तक महदूद हो जाएगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा आपका खर्चा बहुत होगा, स्टॉल पे पालेंगे या कोई शहर या देहात या किसी पिंड था
दे विच जड़े रहते हैं दोस्त हमारे, तो वो जानवर की हल्की फुल्की अगर ग्रेजिंग करवा लेते हैं तो वो उनका थोड़ा खर्चा बच जाता है, वरना उसका खर्चा ज्यादा है। अगर अल्लाह न करे आपका दिल भर जाता है उस फार्मिंग से, कोई उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आती, लेकिन आपका दिल भर जाता है, ये नहीं कि हर कारोबार बंदा बस उसको कर लेता है तो चप्पे की जाता है, नहीं, बंदे का दिल भी तो भर जाता है। अगर दिल भर जाता है तो आप कम से कम उसको सेल करें ना, तो बहुत ज्यादा जुल्म हो तो कम से कम फी जानवर के साथ अगर आपको 5 जानवर हैं तो 2-2 हजार भी ना आपका नुकसान हो जाए तो 10,000 रुपया एक आम शहरी आम फार्मर भी बर्दाश्त कर लेता है। उसी के मुतबादिल एक दूसरा बंदा चलता है, उसने लिए 5, उसने ले लिए 10-12, उसने लिए 20 से 25-30 हजार तक, उसने लिया 50-60 हजार तक, दोनों एक जैसे ही हैं, स्टूडेंट हैं, शहरी शहर के रहने वाले सेम है। उसने ये हिसाब लगा रही, इधर एक हमारा एक कीड़ा होता है वो जो जलवा करता है, तो हम लोग कैलकुलेटर निकालते हैं, उधर निकालते हैं, भाई फिलाने के पास थे 10 बकरे, ये 10 बकरे 1-1 लाख रुपए का, इसका हो गया जी 10 लाख रुपया, 50-50 का इसने लिया था, इसका हो गया 5 लाख रुपया, और इसने ज्यादा किया होगा यार 2 लाख रुपया खिला दिया, 3 लाख रुपए प्रॉफिट। समझ आइए ना, ये कीड़ा होता है ना। अच्छा, दूसरा वो इसी चक्कर में ना वो ले लेगा, उसको पूरी समझ नहीं है जानवर बीमार होगा उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है, कौन से डॉक्टर को बुलवाना है, या इसको ऐसी प्रॉब्लम है ही सही जिसके लिए डॉक्टर को बुलवाना है 2,000-3,000 या 4,000 रुपए देना है, उसको पता ही नहीं है, बस थोड़ा सा जानवर मुरझा गया है, उसको है एक चुटकी नमक की जरूरत, हमने डॉक्टर को बुलवा लिया, ओहो मुझे टाइम पे बुलवा लिया यार, एक इधर लगाया एंटीबायोटिक, एक उधर लगाया, हाँ भाई 1,000 रुपए दे दे। ऐसे से अगर 1,000 करते रहेंगे 6 माह का हिसाब लगाएं, कम से कम वो खुराक के बराबर वो इंजेक्शन पहुंच जाते हैं। तो ये असल करने का मकसद है कि सबसे पहले जो न्यू फार्मर आना चाहता है, तो मेरा जो, अच्छा मैं शुरू से जब आया था फार्मिंग में ट्रांसपोर्ट छोड़कर, तो मेरे पास ही मेल थे लाला, ठीक है, छतरे मेरे पास ही मेल थे, 3 मेल मैंने परचेज किए थे, एक मेरी अपनी भेड़ का था जो मैंने पहले ली थी वो मेरे पास थी, वो 4 बच्चे थे, और 4 बच्चे मैंने उस साल 1,20,000 रुपए के 4 छतरे कुर्बानी पे पल्ले हुए सेल किए थे, 1,20,000 से फिर मैं चला गया बकरियों में, तो फिर बकरियां रखी, तो फिर इधर, यानी कि वो कहानी एक लंबी है। तो मैं अपना एक शुरू का बता रहा हूं कि जो मैंने पौधा लगाया था, जो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया, तो सबसे पहले मेरा जो बिजनेस था, आगाज था बिजनेस का, 1-2 जानवर तो हर घर में होते हैं, ठीक है ना। तो जो मेरा आगाज था फार्मिंग स्टार्ट करने का, तो मेरे पास मेल थे, उनसे मैंने सबक सीखा, फिर मैं फीमेल की तरफ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे नसीब में रिज़्क़ रोटी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मालिक मुझे अच्छी दे रहा है। अच्छा, जो न्यू फार्मर हजरात हैं, बिल्कुल जिसको समझ नहीं है, तो मेरा मशवरा यही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार आज आपने सिर्फ छतरों की तरफ आना है, या आप टेडीगोड की तरफ आए, या बीतल में आए, जिसमें भी आए अपनी जान मुताबिक, हैसियत मुताबिक, ठीक हो गया तो आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। अगर लाखों रुपए के पहले आपने माल ले लिए, फर्ज करो ये जो पिछले दिन बीमारी आई है, जिसको मुंहखोर भी बोलते हैं, हम अपनी जबान में पोर बोलते हैं, तो ये अगर आ जाती है, एक न्यू फार्मर के हाल क्या होता है। अच्छा, वो थोड़ा सा जानवर स्ट्रेस ले जाता है ना, हल्की फुल्की सी, तो जो न्यू फार्मर है तो उसका जो जहन है ना वो काम करना छोड़ जाता है, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा मसला नहीं होता, तो अल्लाह न करे भाई ऐसा मसला कभी आ जाए, अल्लाह न करे आ जाए, तो वो डिप्रेशन से उसका सर की दर्द खत्म नहीं होगी, और वो जानवर उसके ना मरते ही मर जाएंगे, क्योंकि उसको समझ नहीं आई मैंने करना क्या है, ठीक हो गया। तो इससे बेहतर है कि आप बड़े प्लान बनाने से, बड़ी फार्मिंग करने से पहले 3 माह का सिर्फ सबक है, 3 माह की क्लास है, 3 माह का प्रैक्टिकल है, वो कर लें। हमारी जो बातें हैं काफी दौर मुझे भी कहते हैं यार आप अच्छी बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, ठीक है ना। मेरी सच्ची अपनी जगह पे, एहसान भाई की सच्ची अपनी जगह पे, 10-12 और हैं उनकी सच्ची अपनी जगह पे, झूठ मारने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो है ना हमारी सच्ची को छोड़ें, पहले आप प्रैक्टिकल कर लें। सिर्फ 3 माह का 90 डे का सफर है, 90 डे का सफर आप तय करें, उसमें समझ आपने नर्सरी से शुरू करना है, कम से कम आप मैट्रिक पास कर जाएंगे, हल्की फुल्की, यानी कि उसकी मेडिसिन के बारे में, उसकी खुराक डाइट के बारे में, उसकी सफाई के बारे में, और उसका ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, इतने का लिया था, इतने माह रखा है, इतने माह खिलाया है, इतना खा गया, इतनी मुझे प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुई है तभी ठीक है, अगर नहीं हुई आप फेल हो गए हैं, तो फिर आपने वो गौर करना है यार मैं किस जगह से थोड़ा आउट हुआ हूं, मेडिसिन से या उसके चारे से, उसके डाइट प्लान से, कोई चीज मैंने मिस की है यार, वो दूसरा आगे जा रहा है मैं पीछे जा रहा हूं, तो उस चीज को अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब ही कामयाब हैं। और कोई सवाल है तो? माशाल्लाह जी, फखर भाई की बातें बड़ी कीमती थी। आते हैं वीडियो के खुलासे की तरफ, उसके बाद आपको भी इजाजत और हमें भी इजाजत। खुलासा ये है इस वीडियो का, लास्ट में उन्होंने बात की है सीखना काम को 90 दिन के लिए। एक मकूला है लर्निंग इज अर्निंग, सीखते हैं तो आपको अर्निंग होगी, कोई काम आप सीखे बगैर करते हैं तुक्का लगा के, बिल्कुल तो तुक्का तुक्का ही होता है। बेशक कोई भी काम है आप उसको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के साथ करेंगे। दूसरा इन्होंने जो बताया कि अगर आपके पास गुंजाइश है 10 जानवर लेने की, आप 5 लें, 5 लें, पैसा बचाएं, अपने पास रखें। सबसे पहला मैं पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूँ, सबसे पहले काम को सीखें, थोड़े से रखें, 1-2 जानवर रख लें,
कम से कम 2.5-3 महीने 4 महीने तक। 3 माह की फार्मिंग क्लास के लिए बहुत जबरदस्त है लाला। उसके साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेशक। साथ उसके अगर आपके पास 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने पास संभाल के रखें। उसके बाद उन्होंने कहा है जी इसके अंदर घाटा भी आ सकता है। मुनाफा और घाटा ये दोनों चीजें इनकी आपस में बड़ी गहरी रिश्तेदारी है। बहन भाई है लाला। बहन भाई हैं। हाँ। जब आपने कोई काम मुनाफे के लिए करना है तो घाटे का पहले सोचें, पहले सोचना है कि मुझे घाटा भी आ सकता है इसमें। आप इतनी उसके ऊपर पावर लगाएं, इतना पैसा लगाएं कि अगर आपने लगाया है तो घाटा आ जाए तो आपको हाँ ना हो, बर्दाश्त करते हैं आप। बेशक। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि एक मार्केट के अंदर 10 दुकानें हैं क्लॉथ हाउस की, कपड़े की दुकानें हैं। 10 दुकानों में से 4 बंदे कामयाब है, 6 नाकाम हो गए। कारोबार तो एक ही है, बात होती है नसीब की। बेशक। कि आपका रिजक, आपका नसीब कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? वो बकरी फार्मिंग में है, वो गोट फार्मिंग है, वो किसी और में है, आपका रिजक कहाँ पे है? बेशक बेशक मेहनत आपने करनी है, बेशक। आप उस करीब में आपको बताना है। बेशक तो इसलिए थोड़ा सा काम करके ट्राई करें कि क्या मेरी किस्मत के साथ मैच है। बेशक। अगर आपको 3-4 महीने के अंदर अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो आगे चलें। आंखें बंद करके आप उसको कर लें, चाहे भेड़ का कर लें चाहे बकरी का कर लें। बेशक। ये दोनों चीजें, ये अंबिया की सुन्नत है, सुन्नत की सुन्नत है और इसका स्वाद भी है। बेशक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कोई बात ऐसी महसूस हो कि आपको समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। तो बाकी मैं शुक्रिया अदा करूंगा फखर भाई का। शर्मसार ना करे सर, शर्मसार ना करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अल्लाह के बाद। अल्लाह हाफिज।